जय माँ कालिका। कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक साधना बताना चाहती हूँ और बहुत अच्छा साधना है, बहुत फलदायी साधना है। आप लोग करके तो देखना, बहुत अच्छा साधना है। और इस साधना को मुझे तो करते हुए काफ़ी समय हो गया है, 10 साल हो गया है। और मेरे साथ बहुत लोग करती हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हमारे देखने में आया है और सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है करने में। तो मैं सोची कि आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों भी करो, करके देखो इसका क्या आप लोगों को मतलब मिलता है। तो ये साधना है 6:50 से 7:05 तक करना होता है। और आप इस साधना में मतलब मुख से बोलना नहीं होता है, हिलना नहीं होता है, थोड़ा मौन होके करना पड़ता है। आप जैसे भी रहो, नहाए हो नहीं नहाए हो, शुद्ध हो अशुद्ध में हो, कोई मतलब नहीं है। इसका नियम का सबसे बड़ा पालन करना होता है। आप नियम का पालन कर गए तो आप जान लो कि आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। करके तो देखो आप लोग, यही मैं बताना चाहती थी। और ये भी है कि इस साधना को करने से जितना भी कष्ट है, धीरे धीरे करके वो सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। पहले तो लोग नहीं करना चाहते, मगर जो करेंगे वो खुद देखेंगे कि हाँ, हमको कितना अच्छा फल मिल रहा है। मनुष्य ज़िंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं है। सोचो तो बहुत कुछ है, अगर ज्ञान हो गया सोचो तो कुछ भी नहीं है। एक दिन मर करके चल जाना है इस धरती से, और कुछ ले करके नहीं जाना है। जाना है ले करके तो जो आप कर्म अच्छा किए हो, जो साधना किए हो, पूजा किए हो, भक्ति किए हो, वही ले करके जाओगे और कुछ भी नहीं ले करके जाओगे। तो मनुष्य ज़िंदगी बहुत दुर्लभ ज़िंदगी है, बहुत भाग्य से मिलती है। 84 लाख जोनी भोग लेने के बाद तो एक बार मनुष्य की ज़िंदगी मिलती है। और मनुष्य की ज़िंदगी ही ऐसा है कि जो कोई भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। और जीव जंतु प्राणी कोई नहीं कोई चीज़ को जल्दी समझेगा, भक्ति भाव को नहीं समझेगा और ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। मनुष्य है जो समझ सकता है। तो हम लोग मनुष्य का ज़िंदगी पाए हैं तो कुछ करके जाना चाहिए। घर परिवार, बेटा बेटी, धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा। जितना आप कमाए हो सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, कुछ भी नहीं जाएगा। और वहाँ जाने के बाद एक बार पछताना पड़ जाएगा। जब हम लोग अच्छे कर्म और अच्छे भक्ति भाव करके नहीं जाएंगे तो पछताना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये साधना है कि आप 24 घंटा अपने बच्चे को, अपने परिवार को कमाओ, खिलाओ, दो, सब कुछ करो, मगर कुछ अपने लिए पूंजी भी तो बटोरो, कुछ अपने लिए पूंजी तो इकट्ठा करो, जो मरने के बाद जब भगवान के पास हम लोग जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे अपने कर्म के अनुसार, तो वो वहाँ भी तो ये बोलेंगे ना, भगवान सोचेंगे ना कि ये मनुष्य का ज़िंदगी हम इसको दिए हैं तो ये क्या किया। तो भगवान भी तो देखेंगे कि हाँ, 24 घंटा अपने परिवार को दिया, गृहस्थ ज़िंदगी में था, परिवार को देख रहा था, कमा रहा, खिला रहा, फिर भी मेरे लिए 15 मिनट तो निकाला, 15 मिनट तो निकाला मेरे लिए। तो भगवान के लिए 15 मिनट भी हम लोग निकाल देंगे तो वो भी बहुत है, बहुत है। 24 घंटा में कुछ तो कर्म करें, धरती पर पैदा हुए हैं मनुष्य का ज़िंदगी पा करके, तो कुछ तो अपना बनाएं। सारी चीज़ कमाया हुआ यहीं रह जाएगा। हम लोगों को लोग वैसे ले जाके, जैसे अमीर जाता है गरीब भी वैसे ही जाता है, वहीं ले जाके सबकी गति हो जाएगी या दुर्गति हो जाएगी, जो कुछ होगी कर्म के अनुसार। मगर जिस समय भगवान की लेखा जोखा होगा उस समय
तो हमको भी, हम लोगों को भी तो खड़ा किया जाएगा कि हाँ, अपने 24 घंटा में हम भगवान को 15 मिनट का समय दिए। इतना नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? इतना नहीं हम लोग कर पाएंगे अपने लिए तो क्या कर पाएंगे? मोह माया की दुनिया में पड़ करके और सब तो यहीं लुटा के हम लोग चले जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। नहीं, ये बात गलत है। खाली हाथ आए हैं मगर भर के जाएंगे। कर्म ऐसा करेंगे कि भर के जाएंगे। तो वही साधना है या भक्ति है या पूजा है, जो कुछ है अगर हम सच्चे दिल से, हृदय से करेंगे तो वो पूंजी हमारी एक दिन वही हमको मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे कर्म में कोई काटने वाला हमारे कर्म को नहीं आएगा। गलत करे रहेंगे तो उसको कोई काटने वाला नहीं आएगा कि इसको कम कर दे। बच्चा नहीं आएगा, पति नहीं आएगा, बेटी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। न पड़ोसी का तो बातें छोड़ दो। जिसके लिए हम दिन रात करते हैं वो खुद नहीं आएगा। बोलते हैं ना, कितना भी प्यारा पति हो, कितना भी प्यारा पुत्र हो, कितना भी प्यारी पत्नी हो, कोई भी हो, किसी का अथाह प्यारा हो, इस मनुष्य जिंदगी में या शरीर से लगा हुआ जिस समय मर जाता है, उस समय वही लोग बोलने लगते हैं कि जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, हटाओ इनका दाह संस्कार करो। इतना प्यार है इस शरीर से, मोह है तो क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? तो वो नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। वो मरते समय तुरंत ही बोल देगा 2 घंटा 4 घंटा बाद, ले चलो इनको, हटाओ, और ले जाके जला देगा, फूंक देगा, फिर चला आएगा। फिर 13 दिन के लिए व्यस्त होगा, फिर उसके बाद भूल जाएगा, अपने काम काज में लग जाएगा। तो उन सब के लिए हम लोग अपना ज़िंदगी क्यों पूरा बर्बाद करें? करें, हमारा कर्म है, हम सब कुछ करें, मगर कुछ अपने लिए भी इकट्ठा करें। इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। देखिए, इस शरीर से किसी को प्यार नहीं है, प्यार है कर्म से। अगर आप उसके लायक नहीं हो, कुछ करके दे नहीं सकते हो, कुछ उसके लिए कर नहीं सकते हो, तो वही कितना भी प्रिय हो, कितना भी प्रिय हो, कुछ दिन के बाद छोड़ देगा। प्रभु ऐसा है कि वो कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। आप अंधे हो या लंगड़े हो, गंदे कपड़े पहनते हो या कैसे हो, सच्चे ही दिल देखते हैं। सच्चा दिल है, आत्मा है, तो प्रभु के जब बुलाओगे तब आएंगे। अब परिवार के पास या किसी के पास अगर आप गंदगी पोत के जाओगे ना, आत्मा दिल में रख करके, या गंदे कपड़े ही पहन के चले जाओ, तो देखो वो तुरंत बोलेंगे जाओ नहा के आओ, कपड़ा बदल के आओ। मगर प्रभु, भगवान, माता ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वो तो सिर्फ सच्चे दिल देखते हैं, प्यार देखते हैं हमसे कितना कर रहा। बुढ़ा हो चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, कैसा भी हो, प्रभु अपनाते हैं, माता अपनाती हैं। तो ऐसा भ्रम में नहीं होना चाहिए। कुछ अपने लिए बना के लेके जाना चाहिए कि वो चीज़ हमको काम आए और हमको मर जाने के बाद हमें पछतावा ना रहे कि हम कुछ करके नहीं आए हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक जो साधना है 15 मिनट का, 24 घंटा में सिर्फ 15 मिनट आपको बैठना है। घर में बैठो या बाहर बैठो, कहीं भी बैठो, अब बैठ करके जिस देवी देवता को आप मानते हो, जानते हो, प्रेम करते हो, उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाओ और 15 मिनट अपना समर्पित करो कि हे माँ, हे प्रभु, ये 15 मिनट हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप मेरा कल्याण करें, मेरा मुक्ति का रास्ता दिखाएं, मुझे स्वीकार करें, मेरे बाल बच्चे पति पर कृपा करें। जो कुछ आपको आता है आप कहिए, अपना 24 घंटा जो कुछ किए हो वो कहिए, जो गलती की उसकी माफ़ी मांगिए, जो अच्छा आपके साथ हुआ उसका भगवान और माता को धन्यवाद दीजिए।
इसीलिए ये 15 मिनट का साधना है और रोज़ रोज़ करना है, रोज़ रोज़ करना है। ये नहीं कि एक दिन का, एक ही समय पर बैठना है और एक ही समय पर उठना है। जैसे 6:50 पर बैठ गए तो 7:05 पर उठ जाना है, रोज़ करना है। बोलते हैं ना कि जिस जगह पर आप रोज़ रोज़ अगर हाथ का उंगली भी अपना रगड़ने लगोगे तो वो जगह पर छोटा से होल होते होते बड़ा होल हो जाएगा। तो यही साधना के मतलब है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को आप बोलोगे भगवान से, अपना परेशानी हो चाहे दिक्कत हो चाहे जो कुछ भी आपके पास हो वो बोलोगे, रोज़ याद करोगे, रोज़ मांगोगे, रोज़ कहोगे तो कुछ दिन 2-4 महीना जाते जाते वो काम आपका हो ही जाएगा। रेगुलर ही आप उसी समय पर बोलने लगोगे। पूजा करते हो, कुछ लोग बताएंगे हम पूजा करते हैं, तो ठीक है, पूजा आप करते हो, मंदिर जाते हो, भक्ति करते हो, ठीक है। मगर कभी फंस जाते हो, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कभी छूट भी जाता है, कोई समस्या आ जाती है तो इस साधना में ये है कि आप कहीं कोई जगह चले गए हैं जहाँ शुद्धि है, आप अशुद्ध हो गए हो, घर में कोई सूतक काल लग गया है, तो फिर भी आप कहीं भी बैठ कर के 15 मिनट ज़मीन पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, या आपका तबीयत नहीं ठीक है तो बिस्तर पर लेट करके हाथ जोड़ करके उस देवी देवता को याद करो और याद करके उनसे अपनी माफ़ी मांगो। कर्म का दिन भर 24 घंटा जो किए हो, गलती की हो, कुछ भी किए हो, माफ़ी मांगो, उनसे अपना रास्ता मांगो, उनसे क्षमा मांगो, 15 मिनट उनके चरणों में समर्पित करो और फिर अपना उठ जाओ। कुछ करो चाहे ना करो, आपको ऐसा लगेगा कि किसी से हम बात कर चुके हैं, कोई मेरा सुन लिया है, वो मेरा काम ज़रूर करेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। इस भागम भाग की ज़िंदगी में और दौड़ में कोई इंसान कुछ कर नहीं पाता है, पूजा करने किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप न करो, मगर ये 24 घंटा में 15 मिनट आप इसमें बैठे हो या कहीं भी गए हो, किसी के घर गए हो या अपने घर में हो, कहीं भी आप कर, जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी कर सकता है। ये नहीं है कि बुजुर्ग है तो नहाया नहीं कर, नहीं, वो बिना नहाए भी कर सकता है, तबीयत खराब है फिर भी कर सकता है। आत्मा शुद्ध होना चाहिए। भगवान वस्त्र नहीं देखते, शरीर नहीं देखते, सिर्फ आत्मा देखते हैं कि इस इंसान का आत्मा कैसा है। आत्मा साफ रखना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, घर में झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा लिए, सफाई कर लिए, अंदर जो आत्मा है उसकी सफाई कर ले अगर कोई, तो वो यहाँ भी पार हो जाएगा, वहाँ भी पार हो। सफाई है करो घर की, मगर आत्मा की सबसे बेसी सफाई करनी ज़रूरी है। आत्मा को साफ कर लो तो भगवान अपने आप स्वीकार कर लेंगे। किसी का बुरा न चाहो, कोई हमारा दुश्मन भी हो तो उसको भी सही राह दिखा दो, गलत ना बोलो। हाँ, ये है, गलत सुनो भी नहीं, बर्दाश्त करना भी गलत, सुनना भी पाप है, ये भी ना करो। जो जगह है सही वही बोलो, भले सर अलग हो जाए शरीर से, मंजूर है, मगर हमको जिस देवी देवता पर भरोसा है उस देवी देवता पर विश्वास करके हम सही बोलेंगे। भले मेरा परिवार छूट जाए, देश छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, शरीर भी कोई हमारा न छोड़े, जान से मार दे, फिर भी हम अपने बात पर अटल रहेंगे, झुकेंगे नहीं। उस देवी देवता और विश्वास करेंगे कि हम सही बोल रहे हैं और वो मेरा बेड़ा पार करेंगे करेंगी, और ये पक्का है कि वही बेड़ा पार कर देंगी। और जो साथ में गलत था वो पक्का ही झुक जाएगा और उसको दंड जरूर मिलेगा, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी ज्ञान मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी आपको और भी ज्ञान की बातें चाहिए या कुछ भी समस्या हो, समस्या का हल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। जय माँ कालिका,
जय माता शमशान की रानी माँ शमशान कालिका सब पे कृपा बनाई रखें, सब पे आशीर्वाद बनाई रखें, सबका दुख दूर करें। जय माता दी।